उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सफलता के आयाम। देवियों और सज्जनों, असंख्य नौजवानों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त उमाशंकर यादव, मोटिवेशन स्पीकर, आपका आज सफलता के आयाम पर स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विषय से आप लोग जान लिया होगा, आज हम लोग सफलता पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सफलता एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जिसकी तलाश में मनुष्य जन्म से मरण तक प्रयास करता है। हमारे अपने अनुभव और विचार से जब आप स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय या काम की जगह पर जाते हैं तो घर से ही अपने मन में ऐसी सोच व विचार लेकर जाएं कि आप किसी मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे या अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्थान पर, निवास स्थान पर जा रहे हों, अर्थात आप जिस प्रायोजन से जा रहे हैं उसे सर्वोत्तम पवित्र मानकर जाएं। तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और उतनी ही शिद्दत और सादगी से आप काम करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों और साथियों, जैसा कि हमें मालूम है, सफलता को पाने के लिए बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। वो है लक्ष्य का पक्का पता होना और दूसरा अटूट संघर्ष, परिश्रम करना लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। इन्हीं दोनों पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि अपने काम पर जब भी जाएं तो उसे सर्वोत्तम पवित्र मान कर जाएं और कुछ अधिक से प्रयास करें जिसके कारण आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी आप छोटे बच्चे को बोलो स्कूल जाओ तो वह उसे जाना अच्छा नहीं लगता है। उसका उत्तर यही होगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन किसी भी सूरत में अगर वह स्कूल नहीं जाएगा तो उसे सफल नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। इसी तरह से कोई भी कार्य जो संघर्ष मांगता है, जो आपसे अपेक्षा रखता है, उसे करने से आप सफल अवश्य होंगे। उदाहरण के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने बचपन में पेपर बेचकर पढ़ाई किया और वह मिसाइल मैन कहलाए तथा भारत जैसे महान राष्ट्र के राष्ट्रपति बने, कारण यही है कि उन्होंने अन्य की अपेक्षा अधिक संघर्ष और अधिक मेहनत किए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम निरंतर करते रहे। बिहार के दशरथ मांझी का नाम हमने सुना है, जिनके बारे में आज पिक्चर भी बन चुकी है, जो अपनी जिद और संघर्ष के बल पर पहाड़ में 10 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी सड़क हथौड़े और छेनी से बनाकर निर्माण कर दिया। अपनी जिद के कारण काट काट करके, जो असंभव सा लगता था, जिसमें पागलपन था, बट उनको लक्ष्य प्राप्त करना था कि मुझे सड़क बना देना है ताकि कोई और गर्भवती महिला की मृत्यु ना हो सके। स्कूल के छात्रों, विद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी मैनेजमेंट के छात्रों से मेरी अपनी यह खास अपील है कि आप अगर इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में अपनी कोई खास पहचान बनाने के लिए आतुर हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष अवश्य करना चाहिए। खासकर आप लोगों के लिए, क्या सभी के लिए सफल बनने के लिए हमें, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, 2 महत्वपूर्ण आयाम का होना आवश्यक है। एक है लक्ष्य का पक्का पता होना और दूसरा उस पर अटूट संघर्ष, परिश्रम करना। यदि आप अपने लक्ष्य उद्देश्य को असली रूप में तय कर लिए तो आप लक्ष्य को हासिल कर लेने में आपको कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए, जब कोई भी पायलट वायुयान या जहाज उड़ाता है तो उसे पता होता है कि वह मुंबई से दिल्ली जाने के लिए टेक ऑफ करने के बाद कितना डिग्री का मोड़ देना है। अगर वह, मान लो सपोज कि वह 2 डिग्री मोड़ने से दिल्ली पहुंच जाएगा, तो अगर वह पायलट
2 या 2 से अधिक 3 या 4 डिग्री का मोड़ दे देता है, टर्न दे देता है एयरक्राफ्ट को, तो कभी भी वह दिल्ली नहीं पहुंच सकता है। ऐसा आप जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा सभी जानते हैं, और यही अपने जीवन के लिए भी आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्य से जरा सा भी भटक जाएंगे तो आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को अच्छे से पहचान करें और उस पर पहुंचने का प्रयास नहीं बल्कि गहन से गहन संघर्ष करें और लक्ष्य से 0.01% भी ना भटकें। उदाहरण के लिए, और भी उदाहरण के लिए, आप महाभारत में अर्जुन को याद कर सकते हैं। अर्जुन ने जब अपने लक्ष्य को भेदने के समय उन्हें सिर्फ मछली की आंखें दिखाई दे रही थी, मछली का शरीर भी नहीं दिख रहा था, और जब उन्होंने बाण चलाया तो उनका लक्ष्य मछली की आंख पर अचूक निशाना लगा। जब आप अपने लक्ष्य का इरादा पक्का कर लेते हैं तो दूसरा पड़ाव आता है उसको प्राप्त करना, उसको संघर्ष से जीतना। लक्ष्य प्राप्त करना एक रहस्यमय चीज़ है। जब मिलेगी तो अत्यंत संघर्ष के बाद अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव होता है, लेकिन इससे पहले कठिन रास्ते, अनवरत मेहनत, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर आप बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं हैं तो भी आप अपने लक्ष्य को लगातार बार बार प्रयास करके, प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को तब तक न छोड़ें जब तक कि आप उसे हल नहीं कर लेते। समस्या को समाप्त करने से ही समाप्त होगी। स्कूली छात्रों, किसी भी प्रतियोगी विद्यार्थी एवं के लिए यह आवश्यक है कि एवॉइड प्रोकास्टिनेशन, कल पर टालना छोड़ दें। जो आज का प्रोग्राम है उसे आज और अभी इसी वक्त करें। अगर यह प्रोग्राम आप अपने दिमाग में, अपने दैनिक कार्य में सेट कर लेते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप अपने आप से यह प्रतीक्षा करें कि अगर किसी काम को कोई व्यक्ति 24 घंटे में करता है तो आप उसे 12 से 18 या 18 से 20 घंटे में ज़रूर कर लेंगे। जब आप यह प्रतिज्ञा करेंगे, जब आप इस तरह की धारणा रखेंगे, तो आज का काम आज ही पूरा करें, कम समय में पूरा करें। सोने से जाने के पहले अपना काम अवश्य पूरा करें और कल के कामों की एक लिस्ट बनाकर रखें कि कल मुझे क्या क्या करना है और उन पर विचार करें। जैसा कि हम जानते हैं, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। यह सिद्धांत अगर आप फॉलो करते हैं तो बीते कामों, प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। यही प्रक्रिया आप तब तक चालू रखें, तब तक करते रहें जब तक कि आप द्वारा तय लक्ष्य समय से या फिर समय से पहले प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्य माने सक्सेस या एम का पता होना और उस पर समय से संघर्ष करना, दोनों ही चीज़ों का होना अति आवश्यक है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यदि आप संकल्प करते हैं, यदि आप संघर्ष करते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य का पता कर लिए हैं, तो उस पर यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय पर समय और संघर्ष देंगे तो इसे प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है कि यह लेखन आपके लिए लाभदायी अवश्य होगा, यह विचार आपके लिए लाभदायी अवश्य होगा। आपसे अपेक्षा करता हूँ इन पर विचार करें और आज से इन पद्धतियों को, बताए गए तरीकों को अपने जीवन में, जीवनचर्या में उतारें, जिससे आप संघर्ष और अपनी सफलता की अगली कड़ी पर पहुँचते जाएं और एक दिन जरूर होगा कि आप अवश्य सफल होंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद। धन्यवाद।